पितृपक्ष अर्थात पितरों का दिन। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष, श्राद्ध आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, पितृपक्ष के पितरों का पक्ष है, यानी कि यह पितरों को समर्पित दिन होते हैं। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं करने से पितृदोष लगता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। माना जाता है, पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को कुछ अर्पित किया जाए तो उससे पितर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। हिंदू धर्म में पितृगण को देवतुल्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन पर पितरों की कृपा होती है, उनको सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य ना करे। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्री भगवत गीता का पाठ अवश्य करें। पितृपक्ष के श्राद्ध पक्ष, जिसे करना कद भी कहा जाता है, वह समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती पर होते हैं और हम श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों का तिथि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए तो उनके इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वे संसार में ही भटकते रहते हैं। ब्रह्मवर्त के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। सबसे जटिल कुंडली दोषियों में से एक है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सके। माना जाता है कि जिस घर के पितर अपने परिवार के लोगों से खुश रहते हैं, उस घर के लोगों को देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पितर उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं, उन्हें पितृ दोष का श्राप मिलता है। माना जाता है कि जिस घर में पितृ दोष का श्राप लगता है, उस घर के सदस्य कभी भी सुखी नहीं रहते और ना ही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किए जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरदार उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको करने से भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। बिगड़े काम बनने लगते हैं, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि चली आती है, खुशहाली और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। जीवन के सभी कष्टों और दुखों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों को शेयर करिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वैसे तो यह उपाय पितृपक्ष में रोजाना करनी चाहिए, क्योंकि यह पितरों का दिन समर्पित होते हैं। लेकिन अगर रोजाना ना कर सके तो पितृपक्ष की पूर्णिमा, पितृपक्ष की अमावस्या
पितृपक्ष की एकादशी के साथ ही आप इस पितृ तिथि को कर सकें। उस दिन आप इस उपाय को अवश्य ही करें और पितृपक्ष की अमावस्या पर भी अवश्य करें। उपाय आपको संध्या काल या रात्रि के समय करना है। इस उपाय को सुबह या दोपहर के समय ना करें। उपाय को करने के लिए आप अच्छे से मुंह हाथ पैर धोकर साफ हो जाएं और स्वस्थ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक दिया तैयार करें। इसमें एक रुई की बाती लगाएं और शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी ना हो तो इसमें आप सरसों का तेल भरें और इसमें थोड़े से काले तिल डाल दें। इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी का, पीतल का या फिर आटे का कैसा भी दिया लें। अगर आप आटे का दिया ले रहे हैं तो ध्यान रखें आटा साफ होना चाहिए और आटे में नमक की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बनाने के बाद अब आप अपने घर के दक्षिण कोने को साफ करें। अगर आपके घर में दक्षिण कोने में स्टोर रूम है या बाथरूम वगैरह बना है या खाली स्थान नहीं है तो आप अपने रसोई घर के सबसे दक्षिण कोने को साफ करें। अगर रसोई घर में भी ऐसा साफ स्थान नहीं है तो आप अपने किसी भी कमरे के दक्षिणी कोण को साफ करके वहां पर इस दिए को रखें। अगर किसी कमरे में भी ऐसी जगह ना है तो आप अपने मंदिर के पास साफ स्थान पर इस दिए को रखें। लेकिन ध्यान रखें दिए को आपको ऐसे रखना है कि दिए की जो बाती है यानी कि लौ है वह दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए और दिया का मुख्य आपको दक्षिण दिशा की तरफ करनी है। और यह भी ध्यान रखें कि दिए को सीधे जमीन पर ना रखें। दिया के नीचे कोई कपड़ा बिछा दे या कोई कटोरी प्लेट रख दे या फिर थोड़े से साबुत चावल रख दे। सीधे जमीन पर दिया ना रखें। सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। दिया जलाने के बाद सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को प्रणाम करें। भगवान से अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद पितृ दोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमः भागवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः। इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है। आप किसी भी वस्तु पर इस मंत्र का जाप करते हैं उस पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर उंगलियों पर गिनकर या माचिस की तिल्ली पर या मिश्री के दाने पर गिनकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें इस मंत्र का जाप आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके करना है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितरों लोग दक्षिण दिशा में हैं। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। इस दिशा में पितरों का वास होता है। श्राद्ध पक्ष में दक्षिण दिशा में इस प्रकार दिया जलाने से और मंत्र का जाप करने से पितृदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है और पितृ दोष पितरों के आशीर्वाद में बदल जाता है। मंत्र का जाप करने के बाद आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को प्रणाम करें और सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। इस उपाय को जरूरी नहीं है कि परिवार का एक सदस्य ही रोजाना करे। इसे परिवार में कोई भी कर सकता है और यह भी जरूरी नहीं है कि घर के पुरुष या लड़के ही इस उपाय को करें।
इस उपाय को घर के बेटियां बहू भी कर सकती हैं। इसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितृ पक्ष में आप किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन ना करें। पितृ पक्ष में प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि चीजों का भूल कर भी सेवन ना करें और यह दिया आप अपने घर पर ही जलाएं। अगर आप किसी और के घर गए हुए हैं तो किसी और के घर में आप इस दिए को अपने पितरों के नाम से बिल्कुल भी ना जलाएं। यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। पितृ पक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए। इस दौरान कोई वाहन या नया सामान न खरीदे। रोजाना की जरूरत के अलावा कोई भी नया सामान पितृ पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान नाखून नहीं काटना चाहिए। दाढ़ी मूछ भी नहीं बनानी चाहिए। पितृ पक्ष में गायों को ब्राह्मण, कुत्तों, चींटियों, बिल्लियों आदि को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। पितृ दोष के दौरान कोई भी सौंदर्य प्रशंसा की चीजें लगाने से बचे। पितृ पक्ष के दौरान लड़ाई झगड़े ना करें, प्रेम से रहें, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें। पितृ पक्ष के दौरान सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपने दिया चावलों पर रखकर जलाया है तो अगले दिन उस चावल को पंछियों को डाल दें। अगर आपने आटे का दिया बनाया है तो उस आटे के दिए को पंछियों को खिला दें। दोस्तों, एक और जरूरी बात है, अगर आपको लगे कि पितृ पक्ष में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसके लिए भी एक वीडियो बनाया गया है। कृपया आप उस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।